strong place so that in future Tripura land, Tripura Janagan and Tripura जीता रहे। To survive the next generation, to survive the present generation, to survive Tripura caste will be citizenship amendment है तो बुमानी अवश्य बागे कैसा कहां शिशामंग छोरा कैसा फायका हरे आंखा चोंगु बाइके तिनी संगरो जम्पुयो आसकृति को साइ दंफानो सिनियो खरा जम्पुयो सिनिया त्रिपुराहासो सिनिया नेशनल लेवल सिनिया इंटरनेशनल लेवल जरा सिनियो खरा सबुइ दंगुइगो आउनि बागे तिनी अवसन बिसिं आसबै को साइ दंफानो सिनियो खरा हायुं गोनाङै गिदिङै त्रिपुरासानि गथमा ताजदनि खुगो आसाइखा पहिला रां खामायरा निउसो एनडीए गवर्नमेंट नो मैं पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ एनडीए गवर्नमेंट को मोदी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट को क्यों मैं क्यों धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ एनडीए गवर्नमेंट को शब्दसार की बात ये त्रिपुरा नाम को आज तक त्रिपुरा का नाम इंडिया का कोने जगह में त्रिपुरा क्या है कहा है पता नहीं चला त्रिपुरा का नाम सुनकर ही कोई पूछता है त्रिपुरा क्या है लेकिन आज सीए आने की बात मैडम महाराज सीए आने की बात ये त्रिपुरा का नाम को नेशनल लेवल में पहली कदम से फर्स्ट प्रायोरिटी देकर सुप्रीम कोर्ट को अभी फर्स्ट सप्ताह में रखना पड़ा इससे आगे त्रिपुरा का नाम कोई नहीं पूछता इसलिए ये कहा का वजह से त्रिपुरा आज आगे नाम आ रही है अगर सीए नहीं आते तो सीए भी बिल नहीं आते तो आज भी त्रिपुरा का नाम कोई मेंशन नहीं हुआ था क्यों यही एक कारण है शब्दसार का जो हिस्ट्री 7 इयर्स का जो हिस्ट्री आज नया तरीके से नेशनल लेवल में चर्चा करना पड़ा शब्दसार इतिहास में मेरी किताब है नेशनल लेवल में चर्चा में था तब इंडिया ने तिनी भारतवर्षनि बरफ त्रिपुरानि बेमारनो जदि मानाय आंखाके तिनिबो इन्डियानि बरफ फारांथि साग्रा खामो त्रिपुरानि बेमार ताबो अबारो across the country त्रिपुरानि कैंसर को फानानि जखन नायखा आपके जबरे इन्डियानि गभर्नमेंट बिरुद्धे हाय काका हाय होइखा अब मेरे कहानी लगे 70 साल में त्रिपुरा आखिरी लड़ रहा था खो रहा था शोषण हो रहा था लेकिन ये 70 साल की बात जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया अभी त्रिपुरा का साथ नेशनल लेवल में सब कहने लगा हम विदेशी नहीं चाहिए घुसपैठी नहीं चाहिए घुसपैठी को हटाना चाहिए ये बात क्यों आया कोई नहीं सकते सेकंड त्रिपुरा बनो इसलिए आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में है आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट खिलाफ में 170 का एवं सुप्रीम कोर्ट में अभी केस फाइलिंग है क्यों त्रिपुरा जैसा ना हो त्रिपुरा में क्या हुआ त्रिपुरा को क्यों डर रही हो नेशनल लेवल सारा इंडियन सिटीजन क्यों त्रिपुरा को देखकर डर रही है मतलब त्रिपुरा में सारा घुसपैठी लोग घुसकर वहां पे पूरी दखल कर चुका है और त्रिपुरा का जो मेजॉरिटी इंडिजिनस पीपल सन ऑफ द सन 93% इंडिया के जुड़ने के बाद इंडिया कब जुड़ा त्रिपुरा का साथ इंडिया कब जुड़ा त्रिपुरा इंडिया का साथ कब जुड़ा 1947 13 अगस्त we signed our Kanchan Prabhadevi and Lord Mountbatten. After that
Indian Union fully 1949, 15 October, with agreement, with commitment. Whenever we march into Indian Union, that's why we are majority 93%. But today, within the 7 years, we are reduced minority only 20%, below only 19%. Since India by 93%, tini 93% कमाई tini 19%. ये हिस्ट्री को जानने के बाद इंडिया गवर्नमेंट और इंडिया अक्रॉस द कंट्री अभी सेकंड की प्राणी ही चाहिए, ये बात कहने लगा। और 70 years में हमें चिल्ला चिल्ला कर मर रही है। There is no single justice. लेकिन तीव्रा का बारे में कोई एक बात दो शब्द निकलने वाला नहीं। आज सारा इंडिया जल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ में। फिर भी यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग है, इंडिया गवर्नमेंट जो किया अच्छा किया, क्या किया सिटीजनशिप बिल लाया, अभी एक किया वो भी अच्छा हुआ। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हेल्प करके अभी तीव्रा और आसाम को सेग्रीगेटेड किया गया, सेपरेट हियरिंग होगा, वो भी अच्छा हुआ। और रिजल्ट भी अच्छा निकल के आएगा, तीव्रा और आसाम में घुसपैठियों का जगह नहीं रहेगा, वो भी अच्छा निकल के आएगा। 70 साल का पुराना कच्चू कैंसर, ये कैंसर का अभी ट्रीटमेंट होने की कोशिश कर रहा है। किसने कोशिश किया? खुद का अपना जनजाति, अपना देश का कोशिश है ये। 70 साल में कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट में था, त्रिपुरा में 30 साल कांग्रेस में था, 25 साल सीपीएम में था। तो अभी तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके लाखों इन्फ्लक्स दे रहा। ना कांग्रेस प्रोटेस्ट किया, ना सीपीएम प्रोटेस्ट किया। किसने प्रोटेस्ट किया? कोई तो प्रोटेस्ट नहीं किया। आज ऑपोजिशन पार्टी ने जगह कह रही है हम विदेशी का सीएए को नहीं मान रही है, सीपीएम कह रही है, कांग्रेस कह रही है नो एनआरसी, नो सीएए, नो एनपीआर। किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। किसने कहा? सीपीएम ने कहा। अगर आपका दिल में सीएए नहीं मानते, आपका दिल में अगर सीएए को अपोज करता, तो आपका टाइम पर क्यों बांग्लादेश घुसपैठी को जगह दिया? एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज की ऑपोजिशन में जाकर ऑब्जेक्शन कर रही है। ये आज समझने का बात है। 70 साल में जितना इंडिया गवर्नमेंट ये जीता, बिजनेस पीपलों का साथ पॉलिटिक्स जो खेला है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जेनोसाइड क्राइम है। इसको कहते हैं जेनोसाइड क्राइम। एक जनजाति को पूरी तरह से ये एक्सटेंशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, ये जेनोसाइड क्राइम हो रहा है। और मेरा सम्मान सिनाए 70 साल सीपीएम कांग्रेस निप्रावो जे राजनीति खाइमानी अब तीव्रानो रोखा खाइनानि बागिया तीव्रानो डेभलपमेन्ट खाइनानि बागिया दंशनि साका दंश तिनी बोसोर बुझियाखौ तिनी राजनीति बाहाना खाइ सालायखौ कांग्रेस सीपीएम जों बनाया सीएए। अच्छा, अगर सीपीएम कांग्रेस सीएए नहीं चाहते तो क्यों एनआरसी नहीं मांग कर रही हो? एनआरसी के क्यों अपोज कर रही है? सीएए को अगर अपोज करते मतलब क्या है? हम घुसपैठियों लोगों को नहीं चाहते हैं। सीएए को जरा अपोज करने का बोला तो काम बस विदेशी नहीं है। ये विदेशी नहीं है क्या तुमने एनआरसी नहीं है? एनआरसी के क्यों दौड़ता है सीपीएम? एनआरसी क्यों दौड़ता है कांग्रेस? एमपीआर को क्यों दौड़ता है? कांग्रेस ने सीपीएम ने चुपाकर वहां पे इलीगल इन्फ्लक्स को सेटलमेंट दिया, सर्टिफिकेट दिया, नकली सिटीजन बना दिया। आज एनआरपी अगर बन जाते तो एनपीआर बन जाते तो आज की पब्लिक पॉपुलेशन कितना है? 55 लाख से बात है, लेकिन इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड 35 लाख और 25 लाख कहाँ गया? किधर गया? कहाँ रखा? कैसे रहा? किसी का सवाल है? किसी का प्रूफ है? नहीं है। आज से मीडिया के माध्यम से नॉट ओनली पीपल इंडियन जेन्युइन सिटीजन समझना चाहिए। जो लोग ब्लैकमेल करता है, जो लोग चुपाकर कुछ
डरता है। तो आज कांग्रेस से कह रहे हो नो सीएए, नो एनआरसी, नो एनपीआर, मतलब क्या है? मतलब यही है, वो लोग साथी है घुस पीछे लोग चुप चुप के जितना भी जो आएगा वो दिखा में रहने दो, नकल सर्टिफिकेट के मालिक बन के रहो, यही वो लोग का मुद्दा है। कहाँ के लोग खबरे अब सीपीएम साइड हुआ सीए लाया, कांग्रेस है ना सीए लाया, अगर सीए ना चाहता तो एनआरसी क्यों नहीं मांग करी, एनआरसी क्यों अपोज करी सीपीएम कांग्रेस? एनआरसी मतलब क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अरे देश का एक नेशन का रजिस्टर होना चाहिए ना? नहीं चाहिए? सही है, लेकिन कैसा रजिस्टर? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के मुताबिक रजिस्टर होना चाहिए, मोदी का मुताबिक से नहीं। मोदी ने कह रही है 2014 तक जितना भी कांग्रेस सीपीएम ने वहां पे नकली सर्टिफिकेट दिया उनको मैं असली सर्टिफिकेट देगा। मोदी ने उल्टा किया, क्या किया? जो लोग नकली सर्टिफिकेट दिया वो असली सर्टिफिकेट देगा। क्यों? अगर नकली सर्टिफिकेट तो वोट मिलने जाते तो उनको असली सर्टिफिकेट देते तो उनका बेनिफिट ज्यादा होगा है। तो जहां बेनिफिट ज्यादा होगा वहां पे पार्टी जाएगा। वोट बैंक के लिए मोदी ने असली सर्टिफिकेट देने के लिए कोशिश कर रही है, ये पूरा गलत है। कैसा गलत है? आज मोदी को मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, मोदी का पास मैसेज देने हुए माध्यम से मोदी ने एक बार सोचना चाहिए, बीडीसी 6 करोड़ के लिए 6 करोड़ के लिए वोट बैंक 6 करोड़ इंपॉर्टेंट देने के लिए 120 करोड़ 120 कोटी इंडियन जेन्युइन सिटीजन को परेशान कर रही हो, काम कर रही हो 100 कोटी बांग्लादेशी का वोट मिलने के लिए। तो मोदी तो उल्टा हो गया, मोदी का अकाउंटेंस गलत हो गया। 6 कोटी को वोट मिलने के लिए 120 करोड़ का जेन्युइन सिटीजन अभी आप खेल रही है। ये ग्रेट मिस्टेक है मोदी का। एनआरसी लाया अच्छा है, एनपीआर लाया अच्छा है, सीएए को उन्होंने मांग किया वो भी अच्छा है, लेकिन सीएए को मांग में उन्होंने कहा था पहले जो हिंदू बांग्लादेशी रिफ्यूजी है इनको रिफ्यूजी लोगों सारा इंडिया में बात करके लेंगे। तो मेरे पूछना चाहिए, और जो लोग घुसपैठी हो उनको इंडिया से बाहर भेजा जाएगा। तो रिफ्यूजी कौन है, घुसपैठी लोग कौन है, इसको आइडेंटिफाई करने नहीं जानती मोदी ने। सीपीएम तो कुछ भी नहीं कहा, कांग्रेस को कुछ भी नहीं कहा, बीजेपी ने कहना कोशिश किया, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कौन घुसपैठी है और कौन रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी कौन लोग है? जो लोग आपातकालीन राहतकालीन एक देश से दूसरा देश में जागा रहने के लिए कुछ दिन के लिए वहां पे सेटलमेंट मिलता है, इन लोग के जाते हैं रिफ्यूजी। तो ये त्रिपुरा में 71 का राइट्स, 52 का राइट्स, 65 का राइट्स, बांग्लादेश से जो हिंदू लोग वहां पे आना पड़ा वो लोग रिफ्यूजी है। तो रिफ्यूजी का स्टेटस क्या होना चाहिए? रिफ्यूजी के स्टेटस होना चाहिए रिलीफ कैंप में रहना चाहिए, रिलीफ फंड से वो लोग को रिलीफ कैंप में रखना चाहिए, खिलाना चाहिए। रिफ्यूजी থাকে রিফিউজি কেমন রিফিউজি না সারনা তো রিফিউজি ফান্ড পাই বড় রেশন কার্ড ভোটার আই কার্ড क्या किसी राजनीति नेता बिजनेस नेता नहीं नया रिफ्यूजी स्टेटस कभी सिटीजन नहीं बन सकता, कभी सिटीजन नहीं मिलेगा और एनी पॉलिटिकल राइट्स नहीं ले सकता है। ये नेशनल इंटरनेशनल का लॉ है रिफ्यूजी का स्टेटस। और घुसपैठी लोग कौन है? Who are illegally migrants? घुसपैठी लोग वो है जो लोग विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट बॉर्डर क्रॉस करके बीएसएफ लोग को पैसा देकर चुप के ये बॉर्डर क्रॉस करके आती है, वहां पे आने के बाद सर्टिफिकेट ले जाती है, वो लोग वहां पे बैठकर नॉर्मल सर्टिफिकेट में त्रिपुरा का पूरी राजनीतिक क्षमता दखल करता है। वो लोग ही इलीगली माइग्रेंट्स है। तो इलीगली माइग्रेंट्स से क्या स्टेटस होना चाहिए? जो लोग इलीगली माइग्रेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करके जेल में उसको भेजना चाहिए, उनका जमीन ज्यादा जेल में है। तो इतना लाखों इलीगल माइग्रेंट्स को कैसे जेल में भेज पाएगा? कौन सा जेल में रखेगा? इसलिए इसको कही जाती है डिटेंशन कैंप।
कवर्ड बॉडी कवर्ड आइडेंटिफाई भी कर पाए 70 इयर्स में रिफ्यूजी है या नहीं त्रिपुरा में कौन रिफ्यूजी है कौन इलीगल माइग्रेंट्स है कह रहे हैं त्रिपुरा को काला को करना किसको रखने के लिए किसी को रखने के लिए और आज तक इलीगल माइग्रेंट्स के लिए एक भी डिटेंशन कैंप नहीं है एक भी डिटेंशन कैंप नहीं है तो कौन किसको आप इलीगल माइग्रेंट समझ रही है अब नेशनलिस्ट नेशनल एजेंडा अब संस्कृति भाषा बुझी ना तो तिनी अब मीडिया विकसित है जो को खाना लाने पुछना ना नाय आनी बरो कानी को बरो पुछना है नेशनल लेवल तुम्हारी हिंदी में पुछना है इंटरनेशनल लेवल तुम्हारी इंग्लिश में पुछना है समझो तो पूछने वाली ना जो पूछ रहा है अब ये मोदी देश ये कोई फैमिली और ये बिल जे तो बने आमा की प्रावो खाके बोली थाली गलाई को सब मूल्य करे नांगा अब ये भी संसार ठीक है अगर मोदी सीएम बिल पास करना चाहती तो करो आकर जगह में करके दिखाओ बांग्लादेश को सीट मिसल करके दिखाओ गुजरात में बांग्लादेश के लेके जाओ जितना भी त्रिपुरा में घुस कीजिए बांग्लादेशी हिंदू इमिग्रेंट्स हो जो भी इमिग्रेंट्स हो त्रिपुरा में घुस बेटा है 40 नहीं 70% हो इसको पहले लेके जाओ दिखाओ हिम्मत मोदी दिखाओ मिसाल जी दिखाओ और कांग्रेस का प्रस्ताव से पहले जो इंडिया गवर्नमेंट कांग्रेस नाम पे इंडिया को चलाया क्या किया कुछ भी नहीं किया अपना पॉलिटिकल फायदा लूटते रहा इंडिजिनस पीपल के लिए भी बजट नहीं बनाया आज वहां पे माइनॉरिटी और एक्सटेंशन जा रही है पूरी तरह से त्रिपुरा पीपल इंडिजिनस पीपल ये दुनिया से खत्म होना जा रहे हैं एक भी वॉइस किया नहीं किया बड़ी ने सिर्फ खाली हो मतलब कैसा को त्रिपुरा से बगई एनडीए गवर्नमेंट था यूपीए गवर्नमेंट था कांग्रेस बीजेपी जैसा गवर्नमेंट था त्रिपुरा से बगई की बिया तो आज 70 साल के बाद हम लोग समझ में आया इंडिया में जितना भी जो गवर्नमेंट बैठा है कांग्रेस की हो एनडीए गवर्नमेंट भी हो बीजेपी हो जो भी हो त्रिपुरा के लिए कोई भी कुछ नहीं है सिर्फ ध्वंस करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट हम आज ये ब्लेसिंग मिल रही है इंडिया गवर्नमेंट का ब्लेसिंग ये है और दिन रेप केस मर्डर केस बट जब हम विचार मांगते हैं तो क्या होता है रोड एक्सीडेंट बाइक एक्सीडेंट देयर इज नो एनी सिंगल जस्टिस कैसे पर आप कैसे जस्टिस पाया जाता निजे ओन होमलैंड सेल को थाजाले लो थाजाले जस्टिस माया तो थाजाले को थाजाले विचार माया किंगे गरो खाली मातो मानी जागा अबलो दिसी इंडिया ने खारो जोतो सिगल तिनी के जोतो सिगल मासका आमी लगे सिए तो फैमिली मोदी न हामै मारो मोदो में फके मानो ने हेगो यले बस खासा सब गाना सेलायो हाइपर रो हेगो नायो सेलायो सका 2019 सिए बाय बाय 2019 बाय बाय बांग्लादेश फाइवे त्रिना में तेवैसा गुमती ददी परमती त्रिनाते पद्मावती तै बांग्लादेश सरकी फुले रहिना देखले रहिना अमर ससरा सरा ओ चैलेंज